कि मैं दोनों बात का आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अभी शहजाद ने कहा कि ये रजाकार की औलाद, कासिम रिजवी की औलाद, तो जो रजाकार थे वो चले गए और जो वफादार थे वारिस पठान जैसे वो यहाँ रह गए और आपको बराबर से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। क्योंकि कुछ यहाँ पर आरएसएस के गोडसे की नाजायज औलादें जो है ना, जो आरएसएस की, जो देश के अंदर वातावरण खराब करने की बात करते हैं आए दिन, उनको मुंह तोड़ जवाब देने में मानते हैं और हम बिल्कुल तथ्य के साथ हमारा जवाब देते हैं इन गोडसे की नाजायज औलादों को। अब बात नंबर 2, आपने कहा कि ये इस्लाम के साथ किस तरह ये शिर्क कैसा हो। देखिए, इस्लाम में एक चीज की मान्यता है साहब, मुफ्ती, उलेमा, इमाम, किसी को भी पूछ लिए, हमारा एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। किसी को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ में जोड़ना ये बिद्दत हो जाता है, शिर्क हो जाता है। शिर्क की माफी नहीं है। इस्लाम के अंदर लिखा है हमको इबादत करना है सिर्फ अल्लाह की, हम उसकी बनाई हुई चीजों की। बिल्कुल माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, पूरी मोहब्बत हम करते हैं माँ से, मगर इबादत हम अल्लाह की करते हैं। देश से बहुत मोहब्बत है, इनसे ज्यादा मेरे को मोहब्बत है, इनको मोहब्बत नहीं है। ये तो देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं। वारिस पठान तो देश में मोहब्बत का वातावरण क्रिएट करने की बात कर रहा है ना। मैं तो मोहब्बत का परचम लहरा रहा हूं, मैं तो संविधान को लेके चल रहा हूं ना। ये तो ना मोहब्बत का परचम लहराते, ना संविधान को मानते, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते, ये डिक्टेटरशिप में मानते। ये ऐसा है कि अगर देश में रहना होगा तो ये कहना होगा। ये कौन होते हैं भाई हमको हमारे भारत महादेश से निकालने वाले? हम तो नहीं, लेकिन मेरी एक बात है शहजाद, मैं आता हूं, मेरी एक बात है वारिस पठान जी, अगर अशफाक उल्लाह खां अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखते हैं, 10 सेकंड नहीं, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं वारिस जी, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। एक चीज बस ऐड करता हूं कि अगर अशफाक उल्लाह खां अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखते हैं कि आखिरी वक्त में मेरे होठों पर वंदे मातरम और अल्लाह अकबर दोनों होंगे, और 19 दिसंबर 1927 को फांसी के वक्त वो जोर से वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, तो क्या वारिस पठान ओवैसी की नजर में वो सच्चे मुसलमान नहीं थे? क्या वो शिर्क करके उन्होंने कुर्बानी दे दी? जंग आजादी के वक्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, वंदे मातरम के भी नारे लगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये आरएसएस वाले जो आज नारे हमसे लगवा रहे ना जबरन, मैं इनको सवाल करता हूं, आपने कौन से नारे दिए थे? आप तो ब्रिटिशर के साथ थे ना, आप भारत देश के साथ कभी नहीं खड़े थे। तो दिक्कत यह है कि शहजाद कह रहे हैं कि नारा खड़े थे, आप उनकी बुट लेकिंग कर रहे थे, उनकी चमचागिरी कर रहे थे, उनका खबरीपना कर रहे थे। और भारत की आजादी में, जंग आजादी में भारत का मुसलमान अपनी जाने गंवा रहा था, जिसका इतिहास है, आप इतिहास को बदल नहीं कर सकते। वो नाम जिन्होंने अपनी जाने गंवाई, लटकती हुई झाड़ों के ऊपर लाशें, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो हमारे बुजुर्गों की, हमारे लोगों की लाशें थी जंग आजादी में। अब शहजाद भाई, देश के लिए शहजाद भाई, जो वारिस पठान की बातों का मतलब मुझे समझ में आया, वो ये समझ में आया कि ठीक है अशफाक उल्लाह खान ने नारे लगाए, ठीक है खान अब्दुल गफ्फार खान की खुदाई खिदमतगार सभाओं में वंदे मातरम गाया जाता था, ठीक है, लेकिन दिक्कत इस बात से कि आप लोग कह रहे हैं, आरएसएस से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलो। आरएसएस, देखिए समस्या ये हो रही है कि वारिस भाई 4-4 मिनट बोलते हैं, मैं 1 मिनट में बोलता हूँ, बीच में बोलता हूँ। नहीं, आप बोलिए। देखिए फिर से शुरू हो गए भाई, ये तो नहीं चल सकता। नहीं राकेश जी, ऐसे नहीं होगा डिबेट। 2 ही लोग हैं, आप सबको समय दे रहे हैं, फिर भी वो 10 सेकंड में बीच में बोलते हैं। भाई क्या समस्या है इनकी? अब उन्होंने 4 मिनट बोले, मुझे 2 मिनट तो बोलने दो। बोलिए बोलिए। उन्होंने पहले बोला कि हम इनको फोर्स कर रहे हैं। भाई संविधान सभा ने इसको नेशनल सॉन्ग बनाया, संविधान सभा ने इसको नेशनल सॉन्ग बनाया ना। 4 मिनट दिख रहा है, सुनिए तो ना संविधान भाई यार। अच्छा नहीं ठीक है, वारिस भाई नहीं बोल रहे, शहजाद भाई आप पूरा करिए यार। वारिस भाई ने एक-एक करके लीजिए। ठीक है, करेक्ट कर रहा हूं, झूठ बोल रहे तो करेक्ट नहीं करूं क्या? कौन सी घड़ी क्योंकि फ्लो टूट जाता है, वो जानबूझ के कर रहे हैं। 4 मिनट दिखाया जाता है। अच्छा ठीक है वारिस भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी आप 2 मिनट शांत रहेंगे, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। 2 मिनट शांत रहेंगे और 2 मिनट मैं खुद घड़ी देख रहा हूं। शहजादा बोलिए। राकेश जी 1 मिनट, एक-एक करके आप लीजिए। हाँ, एक-एक करके आप बोलिए। अभी वारिस भाई बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। करके लीजिए, वो जानबूझ के कर रहे हैं डिबेट को। नहीं, आप बोलिए। वरना मेरा हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम किसी को मजबूर कर रहे हैं। भाई संविधान सभा ने इसको बोला कि ये नेशनल सॉन्ग बने, तो महात्मा गांधी से लेकर बाकी, महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं थे, परंतु महात्मा गांधी से लेकर बाकी लोग जो थे वो सब गलत थे क्या, जो कहते थे कि होना चाहिए नेशनल सॉन्ग?
दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हमारा रजाकारों से कोई लेना देना नहीं, रजाकार चले गए, वफादार रह गए। भाई कासिम रिजवी ने ही पार्टी इनके पहले अध्यक्ष मतलब ग्रैंडफादर ऑफ ओवैसी को सौंप के गए हैं। कासिम रिजवी इनके प्रेसिडेंट थे 46 से 48। कैसे आप अपना इतिहास छिपा सकते हैं? तीसरी बात, मैंने तो आपको अपना तो इतिहास बता दिया आरएसएस का क्या रहा है योगदान, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए आपने बोला वंदे मातरम शिर्क है क्योंकि उसमें तुलना होती है अल्लाह के साथ, वैसे नहीं होती है, पर भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं? भारत माता की जय में कहां तुलना हो रही है और इबादत हो रही है, वो भी बोलने को तैयार नहीं। और आखिरी बात, मोहब्बत की दुकान है इनकी, सर तन से जुदा के नारे को जो जस्टिफाई करते हैं, ये बोलते हैं ये मोहब्बत की दुकान में, और सुप्रीम कोर्ट के न 3 तलाक के फैसले को मानते हैं, न ये वक्फ के फैसले को मानते हैं, न सीए के फैसले को मानते हैं, न किसी और फैसले को मानते शाहबानू के, और बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भारत माता की जय को अवैध घोषित किया गया, तो आप क्यों नहीं बोल देंगे भारत माता की जय? अच्छा सुनो, भारत माता की जय में कौन सा 10 मिनट बोल दिया आपने, 10 मिनट बोल दिया, मेरा टर्न है जवाब देने का। अब ट्विटर के लिए इतना सारा मत बोलो, ट्विटर कुछ नहीं होने वाला, अभी मैं असल जवाब देता हूं आपको। सुनो मेरी बात, आपको नेशनल एंथम से क्या दिक्कत है? अच्छा, नेशनल एंथम तो मैंडेटरी है, वो तो वारिस पठान पढ़ता है ना, खुशी से पढ़ता है, पूरा भारतीय मुसलमान खड़े होके पढ़ते, जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पूरा जन गण हम पढ़ते पूरी खुशी का। क्या दिक्कत है आपको? आपको हमारे तिरंगे से क्या प्रॉब्लम है? 52 साल आपने क्यों नहीं लहराया हमारे तिरंगे को? क्योंकि आपको मोहब्बत थी, भगवा कलर से तिरंगा आपके लिए अब सुकून था। अब बात नंबर 3 ये आती है कि अभी आपने बताया कि हमने सर तन से जुदा के नारे का समर्थन किया। बताओ वारिस पठान का कोई एक स्टेटमेंट जहां पे मैंने कहा कि मैं कॉल फॉर वायलेंस का समर्थन करता हूं? बता दो एक स्टेटमेंट। कभी भी कॉल फॉर वायलेंस का हमने किसी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं किया। आप लोग ने बिल्कुल समर्थन किया, मुल्ले काटे जाएंगे, ये चिल्लाएंगे, किया है। अरे सर सुनिए, वो किसका, देखो अभी बीच में बोलने की आदत खराब है ना शहजाद भाई। एक तो आपका आवाज नहीं निकल रहा, बोल के फायदा क्या है? रेस्ट करो, गला पानी करो, गड़गड़ा नमक वाले पानी से आराम करो। सुनो बात, वारिस पठान ने चलिए मेरी आवाज दबा नहीं सकते आप। चलिए, आरएसएस वाले ने हमेशा से समर्थन किया, आरएसएस वाले ने हमेशा समर्थन किया। कॉल मुल्ले काटे जाएंगे, ये चिल्लाएंगे, किसने बोला था? आप लोग है ना, देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश। ये कॉल फॉर वायलेंस नहीं था, किसने दिया था? आप लोगों ने दिया था ना। कभी आपने ऐसे स्लोगन का कंडेमनेशन किया है शहजाद पूनावाला साहब? ट्विटर पे आप इतना एक्टिव रहते हो तो कभी ये भी ट्वीट करो कि हाँ मैं शहजाद पूनावाला गलती मानता हूं मेरी कि मैंने कॉल फॉर वायलेंस का कभी समर्थन किया नहीं। बताओ ना उसको। ये देखिए कुछ दिखा रहे हैं वारिस भाई, शहजाद कुछ दिखा रहे हैं, जरा देखिए, पता कुछ लेकर आए अपने पैड पर दिखा रहे हैं। संविधान को नहीं मानते और आप हमको पेट्रोलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे। वो पाकिस्तान के साथ मैच खिलवाते हो तो आपको नेशनलिज्म याद नहीं आता? यहाँ पे तकरीर नहीं है, मुशायरा नहीं पाकिस्तान के साथ भारत को मैच खिलवाते हो आप, तभी आपको संविधान याद नहीं आता। भारत देश की बेटियों के जिन्होंने सिंदूर को उजाड़ दिया मेरी बहनों का, राकेश जी एक एक करके वारिस भाई देखिए, कुछ आईपैड पर लेकर आए हैं आपके लिए शहजाद पूनावाला, कुछ दिखा रहे हैं आपको, जरा देखिए। थैंक यू। अरे पहले मेरे सुनो तो राकेश जी सुनिए एक एक करके फिर से। मेरे बात तो सुनो, मेरी बात सुनेंगे नहीं, दोनों जन एक साथ बोलेंगे तो क्या चलेगा? नहीं सुन ही रहे, आपकी बात सुन ली उन्होंने 1 मिनट तक। सर राकेश जी कितना लंबा होगा, फिर उसका रिप्लाई करिएगा। 19 नवंबर 2022 ओवैसी के नेतृत्व वाली एमआईएम के 3 नेताओं पर सर तन से जुदा के नारे लगाने के लिए वहां पर अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज, तेलंगाना की खबर। और इम्तियाज जलील ने तो फांसी से लटकाने की चौराहे पे बात का समर्थन किया था। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, और पूरा समय उनके पास, भारत माता की जय में क्या समस्या है? नहीं, उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया है, झूठ नहीं फैलाने का। झूठ नहीं फैलाओ, झूठ मत फैलाओ शहजाद, झूठ मत फैलाओ, अच्छी बात नहीं है झूठ बोलना। क्या दिन दहाड़े झूठ बोलते रहते हो रात दिन, अच्छी बात नहीं है। वो पूछ रहे भारत माता की जय, वंदे मातरम, दोनों से इतनी दिक्कत क्यों है? भारत माता की जय ओवैसी ने अपोज किया है। कहां लिखा है कि ये बोलना है? कहां लिखा है संविधान के अंदर के यही बोलने से नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म हमारी साबित करना है हमको? किधर लिखा है? शेरवानी पहनना क्या लिखा है? अरे इनको क्यों सवाल करते हो? संविधान को नहीं मानते ये गोवलकर की लिखी हुई किताब को मानेंगे, हेडगेवार की बात मानेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। ये इशू ये सबसे बड़ा। अरे राकेश जी, इशू सबसे बड़ा समझिए, ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को नहीं मानते, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। ये सिर्फ मानते गोवलकर की बात को, ये मानते हेडगेवार की बात को। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं वारिस पठान जी, एक चीज पूछना चाहता हूं, शहजाद आपके पास आता हूं। आप कह रहे हैं भारत माता की जय से दिक्कत है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत से दिक्कत है, तो क्या राष्ट्र प्रतीकों का कोई मतलब फिर नहीं रह जाएगा?
नहीं, देखिए एक है ना स्लोगन से आप नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का आंकड़ा नहीं लगा सकते किसी के। आप क्यों कौन होते हो ये बोलने वाले कि आपने ये नहीं बोला तो पेट्रियोटिज्म नहीं रहा, आप में नेशनलिज्म नहीं रहा? अरे भाई, तो गिना रहा हूं ना कि हमने जंग आजादी के लिए क्या क्या गवाया है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जाने गवाई। नहीं वारिस भाई, लेकिन जंग आजादी में जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने जान गवाई, थोड़ी देर पहले आप भी बोले कि हाँ उस समय नारे लगे, तो फिर क्या वो मुसलमान नहीं थे और क्या वो शिर्क करके गए? और अगर वो शिर्क करके गए तो फिर तो आप जो परिभाषा ला रहे हैं उसकी अलग अलग डिबेट होगी। और अगर नहीं शिर्क करके गए वारिस पठान जी, तो फिर ये सवाल उठेगा सर कि ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। आप मैसेज ये देना चाहते हैं कि मुसलमानों के झंडा बरदार सिर्फ आपकी पार्टी है और कोई नहीं। नहीं, सवाल उठेगा क्यों हमारी नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म को रोज चैलेंज किया जा रहा है? बताइए मेरे को, इस बात का जवाब दीजिए। सवाल उठता क्यों है? नहीं, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है वारिस जी, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। लेकिन नेशनलिज्म मैं मानता हूं कि आप भी उतने ही देशभक्त हैं, शहजाद भी उतने ही देशभक्त और मैं भी उतना ही देशभक्त। यहां सभी देशभक्त बैठे हैं, कोई गद्दार नहीं बैठा हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर वंदे मातरम को धर्म और मजहब से जोड़ देने के पीछे मंशा क्या है, इसको सवाल उठेगा। राकेश जी सुनिए, वो बीजेपी को पूछो, वो बीजेपी को पूछो ना, धर्म को मजहब को संविधान से जोड़ने की क्या जरूरत है? इनको पूछो ना, यहाँ पे इनको पूछो डेवलपमेंट के लिए क्या किया। अरे गोवा में 25 लोगों की जानें चले गई इनकी लापरवाही की वजह से। ये इनकी लापरवाही की वजह से, उस पर सवाल करो। राकेश जी देखिए, जवाब जाएगी, मुझे बोलने दीजिए। रोजगार दो, सवाल करो, जवाब नहीं देंगे। अब राकेश भटकाने की बात, बोलिए बंगाल में सुपड़ा राकेश जी आ रहा है इनको, राकेश जी पोलराइज करेंगे तो क्या मिल गया? उनको बोलिए कि कृपा करके अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दे। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सुनिए वारिस पठान, सुनिए शहजाद पूनावाला को सुनिए। शहजाद कह रहे हैं कि आप लोग, शहजाद वारिस कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जो है वंदे मातरम एक टैक्टिक्स, एक अपनी पॉलिटिक्स के तहत कहने का दबाव बनाते हैं, मंशा आपकी भी कुछ और है। हमारी अब देखिए, वारिस भाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील है और उनको पता है कि अरे क्या तरीका है भाई इनका। अच्छा ठीक, वारिस भाई सुनिए, क्या तरीका है राकेश जी, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इनको। वारिस भाई सुनिए, शहजाद को सुनिए। हो गया, आपने जो बातें कही मैं उधर टॉस कर दिया, ऑडियो को मैंने तो ऐड भी नहीं किया सवाल। आप सुनिए शहजाद को सुनिए, बोलिए शहजाद। अरे आप तो हर बार शहजाद राकेश जी, फिर आप राकेश जी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, अरे यार उनको अभी वॉल्यूम लो करो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, ये खत्म। ठीक, बोलिए यार राकेश से क्या तरीका है भाई? 2 लोग हैं, एक की बारी है, मेरी बारी में 5 बारी। शांत है आप बोलिए, और इरिटेट करते हैं। अरे शांत है वो, बोलिए। राकेश जी कोर्ट में ऐसी प्रैक्टिस नहीं अलाउड होती। जो दूसरे वकील का समय होता है उसमें बोलेंगे तो सस्पेंड हो जाते हैं वकील। एनीवे मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि भारत माता की जय कहीं लिखा नहीं है, कहीं संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि मां को प्यार करना है। संविधान में अपनी मां को प्यार करना है। अरे बड़ बोले, प्लीज चुप रहो यार, सुन तो लीजिए थोड़ा सा। संविधान में कहीं यह भी नहीं लिखा है कि अपनी मां से प्रेम करना है, तो ये संविधान में लिखा नहीं तो नहीं करेंगे क्या? संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि अपने बाप की इज्जत करनी है, तो नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे क्या? भारत माता की जय बोलने के लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान की बात की। मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाले अंबेडकर जी के संविधान की बात करते हैं। जो बोलते हैं कि हम शरिया को चाहते हैं संविधान के ऊपर, वो अंबेडकर जी के संविधान की बात कर रहे हैं। और अंबेडकर जी ने इस्लाम पे क्या लिखा है पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में, जरा पढ़ के आइए, फिर बोलना अंबेडकर जी के कितने साथ है। वारिस पठान जी अभी भी हाँ नहीं वो शांत हो गए आपके बोलने के इंतजार में। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट ना बनाया जाए, तो ये बार बार ये तर्क क्यों दिया जा रहा है? फिर कल को कोई कहेगा कि राष्ट्रगान पे खड़ा होने को वफादारी का टेस्ट ना बनाया जाए, फिर कोई कहेगा हम बोलेंगे ही नहीं, फिर तो ये बहस बहुत दूर तक चली जाएगी। सुनिए, ऐसा नहीं है राकेश भाई। सुप्रीम कोर्ट का विजय इमैनुअल का जजमेंट है ना, मेरे हाथ में देखिए, पूरा जजमेंट है विजय इमैनुअल। एक बार आप पढ़ लेंगे ना, आपको 20 मिनट लगेगा पढ़ने के लिए, इंटरप्रेट समझने के लिए, 10 मिनट और चलते आधे घंटे में आप समझ जाएंगे। साफ तौर से लिखा है नेशनल एंथम के लिए भी कि अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है, आप खाली खड़े रहिए साइलेंटली, नहीं पढ़ेंगे तो भी चले। मैंडेटरी, और ये तो नेशनल सॉन्ग है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कहां से ये बना रहे, मेरे को समझ में नहीं रहा। क्यों इनकी आइडियोलॉजी हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं? मैं तो उनके रिलीजन के बीच में नहीं जाता ना कि आप ये बोलिए, ये क्यों ऐसा चाहते हैं? हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड। हम उसकी वंदना करते हैं, मां से मोहब्बत करते हैं, बेशक नो डाउट, देश से मोहब्बत करते हैं, बेशक नो डाउट, मगर हमारी मोहब्बत को ये इससे जोड़ दो कि नहीं
आप ऐसा नहीं कर सकते, मोहब्बत करते हो तो ये बोलो, मोहब्बत करते तो ये बोलो, ये सरासर असंवैधानिक और गलत है, ये टोटल अलाउड ही नहीं है कहीं। नहीं नहीं, फिर तो वारिस भाई ये चर्चा वहां तक जाएगी जो बात कल हो रही थी और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्ना के दबाव में कांग्रेस झुकी और कुछ उसी तरीके की बातें, कुछ उसी तरीके का माहौल हो रहा है इस समय देश में। शहजाद, ये एक आखिरी रिप्लाई आपसे भी कि ये फिर क्या उसी तरीके का माहौल कि कभी दबाव में वंदे मातरम से समझौता और अब फिर उसी पर डिबेट वहीं उसी समय जाकर? देखिए, ये शुरुआत वंदे मातरम से हो सकती है, पर ये वंदे मातरम पर समाप्त नहीं होगी। फिर वो होगा कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है, फिर होगा संविधान की नहीं मानेंगे क्योंकि मजहब के खिलाफ है। मतलब मजहब को सब कुछ बना देना, और ये हुआ है। जैसे कि मौलाना आजाद को कोई आपत्ति नहीं थी, पर नेहरू जी को आपत्ति थी और उन्होंने लिखा कि मुस्लिम इरिटेट हो जाएंगे। अब नेहरू जी के और रजाकारों के असली वंशज वारिस पठान है, इसीलिए मौलाना आजाद और रहमतुल्लाह सैयानी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वारिस पठान और नेहरू जी की पार्टी को प्रॉब्लम है। तो वारिस पठान और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये छोटे भी और बड़े मियां हैं। नहीं, लेकिन शहजाद वो तो कहते हैं और आरोप ये आप पर लगते हैं कि ये आप लोगों की भी पार्टी है और जो ये बोलते हैं, जो ये करते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलता है। ऐसा है कि हैदराबाद में कांग्रेस और एमआईएम का तो ओपन निकाह हुआ है, निकाह फरमा दिया उन्होंने जुबली हिल्स में। हालांकि देश भर में 3 तलाक लेकर घूमते हैं, यूपीए में 7 में थे, पर हैदराबाद में तो इनका निकाह है। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन किसकी बी टीम है। कांग्रेस और एमआईएम ये दोनों छोटे मियां और बड़े मियां हैं। वो खुल के बोलती है, ये छुप के बोलते हैं, कभी ये खुल के बोलते हैं तो वो छुप के बोलती हैं। एक और सवाल कि मदनी का भी बयान कुछ इसी तरीके का आया है शहजाद, और वो भी कह रहे हैं कि ये तो शिर्क है, शिर्क से उन्होंने भी जोड़ा इसे। देखिए, मदनी जो है उन्होंने तो अभी आतंकवाद को भी जस्टिफाई किया कि भाई अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो ये तो वो व्यक्ति है जो स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर भी है, और इसीलिए अगर वो कहते हैं वो सही है तो मुझे लगता है कि मतलब मौलाना आजाद गलत है। और मैंने जो पढ़ा है, इमाम नवावी, फतवा अल अजहर, आयतुल्ला सिस्तानी, ये सब गलत है, केवल यही करेक्ट है। हमारे अशफाकुल्ला खान गलत है, ये जो ममदानी, क्या है इनका नाम, क्या बोला आपने, मदनी सही है और बाकी सब गलत है, यही सही। हाँ, ममदानी मदनी सब एक ही साउंड हो रहा है आजकल। तो एनीवे ठीक है उनके हिसाब से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि समस्या वंदे मातरम से नहीं, समस्या वो सोच से है जो अपने देश को प्रथम नहीं रखती, केवल अपने मजहब को प्रथम रखती है। उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है। हालांकि रिलीजन में भी कोई मनाही नहीं है, परंतु वो केवल और केवल वोट बैंक फर्स्ट करते हैं, इंडिया फर्स्ट नहीं करते। ठीक है शहजाद, चलिए वक्त इतना ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वंदे मातरम पर यह चर्चा तुष्टीकरण की सियासत का हिस्सा है, ध्रुवीकरण की सियासत का हिस्सा है, जिन्ना के दबाव के आगे तब झुकने के जो आरोप लगाए गए, और कुछ लाइनों को लेकर यह कहा जा रहा है कि नहीं साहब, इससे तो तब मुसलमान इरिटेट हुए थे, वो आज के दौर में उसको लेकर फिर से सियासत, किसके फायदे, किसके नफा, किसके नुकसान के लिए। और वंदे मातरम जिस तराने को हमारे आजादी के आंदोलन में लगे क्रांतिकारियों ने हंसते गाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, उस पर सियासत करना, उसको धर्म और मजहब से जोड़ देना क्या ठीक है? यह बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब इस देश की जनता ही देगी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।